अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सलीम अहमद कासमी। आज ये हमारी दूसरी वीडियो है बेसिक ज्योमेट्री के ऊपर। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है, उम्मीद है कि वो आपको समझ में आई होगी और माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छा खासा रिस्पांस भी दिया है। देखते हैं। जब आप किसी बच्चे को देखोगे तो यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक को भी, ठीक है, तो उसमें ये ज्योमेट्री बॉक्स होता है, ये वाला, ठीक है। ठीक है, ये ज्योमेट्री बॉक्स उसमें पाया जाता है और उसमें ये चीजें होती हैं। देखो, ये हल्की हल्की सी हम इसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये बच्चों वाला कहाँ, जब कोई भी बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है ना, तब भी इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। कहीं एक से एक पॉइंट इधर से उधर ना हो जाए, तो इसलिए ये इनकी नॉलेज जरूरी है कि इससे क्या काम होता क्या नहीं। हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में जो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट होता है, जो आला होता है, आला में से जो एक आला होता है वो होता है ये। इसको हम बोलते हैं रूलर। क्या बोलते हैं इसको हम? रूलर। बहुत ध्यान से सुनना। ये ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन उससे बड़ा 30 सेंटीमीटर का भी आता है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, 3, 4, और फिर ये सेंटीमीटर भी ना 10 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 10 पार्ट में। और ये फिर सेंटीमीटर भी 10 पार्ट में क्या होता है? डिवाइड होता है, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ठीक है। और एक पार्ट को बोलते हैं मिलीमीटर। यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, फिर इस सेंटीमीटर में भी 10 पार्ट होते हैं। और मिलीमीटर भी डिवाइडेड होता है, ये याद रखें। लेकिन अभी आपको जो है बस मिलीमीटर तक की जरूरत पड़ेगी। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है? मान लीजिए हमको यहां से यहां तक एक लाइन दे रखी है, तो हम इसका ये पॉइंट यहां पर रखेंगे और लगा देंगे। तो मान लीजिए ये रूलर यहां तक आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हो जाएगा इस लाइन की लेंथ 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये लाइन की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज होता है। इसको हम बोलते हैं प्रोट्रैक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रोट्रैक्टर। इसको डी शेप भी बोलते हैं, डी शेप, क्योंकि ये डी की शेप का होता है ना, तो इसलिए इसको डी शेप भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम होता है, हिंदी में इसको याद नहीं आ रहा मुझे क्या बोलते हैं, लेकिन अभी याद रखिए, इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। ये क्या होता है? ये एंगल को मेजर करने के लिए आता है। एंगल के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे इंशाल्लाह, या तो इसी वीडियो में पढ़ लोगे थोड़ा बहुत, या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लोगे, ठीक है। एंगल असल बोलते हैं जब दो लाइनें मिलती हैं, तो ये खाली जो स्पेस होती है इसको एंगल बोलते हैं। अभी ये बतलाता है कि ये कितनी डिग्री पर घुमा है, ठीक है, कितना डिग्री एंगल इसने बनाया है, ठीक है। मान लीजिए कोई इंसान यहाँ पे ऐसे खड़ा है, ऐसे, ठीक है, इधर की, और वो ऐसे घूम गया, ठीक है। तो ये बताता है कि कितना घूमा है। देखो, जब क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट में तो बॉल घूमती है, तो हम कहते हैं भाई ये 15 डिग्री घूमी है। आगे बात समझ में? तो इस प्रोट्रैक्टर का काम ये होता है कि कितनी डिग्री का एंगल है, ठीक है। और इसको डी भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें 2 नंबर होते हैं, एक तो ऊपर की साइड में होते हैं, ऊपर की साइड में, ठीक है। ये 0 से लेकर 180 ऐसे होता है, और इधर भी ये 0 से 180 होता है, ठीक है। इससे एंगल को कैसे मेजर करता है मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, लेकिन आगे आगे बात समझ में। यह है सेट स्क्वायर, ठीक है। इनको जो सेट स्क्वायर्स बोलते हैं, इनका काम ये होता है ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में। हालांकि स्केल जो ये ऊपर आया है, स्केल, ये जो ये स्केल है, ये भी इसका काम कर देता है, ठीक है। लेकिन अच्छा काम ये करता है, ठीक है। जब आप इनको यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, ड्रॉ करते हैं, इससे खींचते हैं। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन कहता है वो लाइन। अच्छा, अभी बस इतना याद रखें, परपेंडिकुलर लाइन। पैरेलल लाइन के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि वो लाइन जो कभी नहीं मिलती। मान लीजिए ऐसे 2 लाइन हो, सेम डिस्टेंस पे हो, मैं इनको आगे बढ़ाते जाऊं तो ये कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। आगे बात समझ में? उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो, इसको बोलते हैं हम कंपास, ठीक है। देखो, यहां पर एक पॉइंट बिल्कुल नोकीली चीज होती है, ये है ना, और यहां पर हम पेंसिल को लगाते हैं। तो इसका काम ये होता है कि मान लीजिए हमें सर्कल ड्रॉ करना है,
मान लीजिए ये रेडियस है, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का रेडियस का हमें सर्कल ड्रॉ करना है, तो हम इस पॉइंट को यहां पे लगाएंगे और इस पेंसिल के पॉइंट को यहां पे लगाएंगे और ऐसे घुमाते हुए चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इसका काम क्या है? सर्कल को ड्रॉ करना और इसी तरह कर्व ड्रॉ करना, ठीक है। ये डिवाइडर है। इस डिवाइडर का काम यह है, जो लाइन होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं, हालांकि ये काम स्केल भी कर सकता है रूलर, ठीक है। होता क्या, मान लीजिए, अच्छा लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं इसे, मान लीजिए स्केल है, ठीक है, और हमें 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं इस पॉइंट को यहां पे लगाऊंगा और इस पॉइंट को यहां पे लगाऊंगा, ठीक है, स्केल के ऊपर, और ये कर लिया, और फिर यहां पर मैं 5 सेंटीमीटर, और इसको ऐसे ही उठाऊंगा, और जितनी गैप होगा ना इतना मैं इसको रख दूंगा, फिर उन दो पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा, ठीक है। ये भी जो है एक टाइप का कंपास ही होता है। आगे बात समझ में? देखो ये कर्व्ड है, ठीक है, कर्व लाइन। कर्व लाइन उसको कहते हैं जिसका मतलब स्ट्रेट ना हो, जो, ठीक है। आगे बात समझ, कर्व लाइन उसको कह देंगे जो स्ट्रेट ना हो। मान लीजिए ये तो लाइन सेगमेंट हो गई, ठीक है, ये मान लीजिए ये, तो ये कर्व है, इसको हम धागे वगैरह से जो है या रूलर से भी इसको यूज मेजर कर सकते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जिस लाइन को हम लिटा कर बनाते हैं ना ऐसे, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और इसको वर्टिकल बोलते हैं, जिसको हम खड़ा कर देते हैं इसको वर्टिकल बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये बिल्कुल वर्टिकल, बिल्कुल टिल्ट नहीं है, झुकी हुई नहीं है, तो 90 डिग्री का एंगल ये बनाती है, ठीक है। आगे बात समझ में? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, एंगल कहते किसको है? जब एक बात समझिए, एंगल बोलते हैं, मान लीजिए ये लाइन है, ये एक रे है, लाइन भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ये एक लाइन है रे। अब ध्यान से देना, यहां पर जो ये गैप है ना, ये गैप, इसी को हम एंगल बोलते हैं। और ये गैप कितनी डिग्री है? जैसे देखो, होता क्या है, हम कोई आलू लेते हैं, एप्पल लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? 2 किलो आलू, 2 किलो आलू, ठीक है। यानी जिस चीज को हम वेट करेंगे उसके साथ केजी आएगा, किलोग्राम या ग्राम। जो लिक्विड चीजें हैं उनके लिए लीटर आता है, जो लेंथ के लिए जो चीजें होती हैं उनके लिए मीटर आता है, सेंटीमीटर आता है, किलोमीटर आता है। ऐसे ही एंगल के लिए जो डिग्री यूनिट आएगी ना, एंगल के लिए जो यूनिट आती है उसको हम बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं उसको? डिग्री। जैसे वजन के लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं, लेंथ के लिए मीटर सेंटीमीटर यूज करते हैं, तो ऐसे एंगल के लिए हम डिग्री को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कितनी डिग्री का एंगल है? आगे बात समझ में? अच्छा, इसको मेजर कैसे करते हैं? अभी जो आपने प्रोट्रैक्टर डी की जो शेप देखी थी, डी का जो मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट, ठीक है, मान लीजिए देखो डी कुछ इस शेप का होता है, ये सही से बना नहीं है, सॉरी, ये डी कुछ इस शेप का होता है, तो जो इसका ये मिड पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम यहां पर रखेंगे, ठीक है। आगे बात समझ, मान लीजिए जैसे ये मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट को हमने यहां पर रखा, बिल्कुल कॉर्नर पर। अब यहां पर जो है ना, जीरो होगा, यहां पर जो नंबर होता है जीरो, और फिर यहां से हम ये देख लेंगे, यहां पर जो नंबर होगा तो समझ लीजिए कि इतनी डिग्री का एंगल बनना है, ये याद रखिए, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये एंगल क्या होता है? जब दो लाइनें मिलती हैं तो उनके बीच की जो गैप होगी, जो जगह होगी, उसी को हम एंगल बोलते हैं। और ये याद रखिए, ये कॉर्नर जो होता है ना, ये कॉर्नर, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? तो इस कॉर्नर को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। अच्छा, एंगल की नेमिंग कैसे करते हैं, मतलब एंगल का नाम क्या रखते हैं हम, ठीक है, उसका एक तरीका है। देखो जैसे मान लीजिए, अभी ये समझिए, मान लीजिए ये एक एंगल है ना, मान लीजिए ये एंगल है, ये वाला। तो जिस इस एंगल की मैं बात कर रहा हूं अभी, और 2 3 और एग्जांपल लूंगा मैं। तो देखो बीच में यहां पर ये लेटर है ओ, तो जब मैं इस एंगल की बात करूंगा
तो एक लेटर मैं इधर से लूंगा इस वाली साइड से और एक लेटर इस वाली साइड से लूंगा, तो इसका नेम हम कर सकते हैं, ये एंगल का सिंबल है, एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए। जिस एंगल की बात कर रहे हैं तो उस पर जो लेटर है वो लेटर बीच में आएगा। अच्छा, दो तीन चीज और समझिए। देखिए मान लीजिए ये है, यहाँ पे दो एंगल बने हैं, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इसका नाम ए रख देते हैं, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, यहाँ पे ओ है। तो मान लीजिए मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इस एंगल की, तो इसकी नेमिंग रखेंगे हम, देखिए इधर से ए ओ बी, क्या रखेंगे, एंगल ओ बी। और जब मैं इस एंगल की बात करूंगा, ठीक है, तो इसके नाम रखूंगा एंगल बी ओ सी या एंगल सी ओ बी, ये याद रखिए, ठीक है। आगे बात समझ में, फिर से समझ लीजिए, दो तीन और एग्जांपल ले लेता हूं। ए, ठीक है, यहाँ पर जो है हम रख देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी, और यहाँ पर मान लीजिए ओ है। तो मान लीजिए मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा जिस एंगल की बात करूंगा तो उसमें एक साइड का या तो लेफ्ट का या राइट का, ठीक है। तो ये वाला नाम जो बीच में होना चाहिए, मान लीजिए मैं इस एंगल की, तो इस एंगल की जब मैं बात करूंगा तो एक लेटर इस वाली लाइन में से होना चाहिए और एक लेटर इस वाली लाइन में से, तो इसका नाम हो जाएगा एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए बी बोल सकते हैं, ठीक है। और जब मैं इस एंगल की बात करूंगा तो एक लेटर यहां से और ये ओ आएगा और फिर यहाँ पे सी, ठीक है। तो इसका नाम मैं रख दूंगा एंगल बी ओ सी या एंगल सी ओ बी, इसको बोल सकते हैं इस वाले एंगल को, ठीक है। ये एंगल की नेमिंग की बात हो गई। आगे देखते हैं। देखिए अब यहां पे हम समझते हैं एंगल ने कई प्रकार का होता है, लेकिन उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको, ठीक है। देखो मान लीजिए ये नॉर्थ है, मतलब शिमाल, ठीक है, और ये ईस्ट है, ईस्ट, ईस्ट, अरे यार फिर ईस्ट में मिस्टेक हो गई, ई, कैपिटल में ईस्ट, और ये जो है साउथ है, साउथ, और ये वेस्ट है, तो इसको भी हम ई लिख सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिए, वेस्ट। और इसको बोलेंगे मशरिक, इसको बोलेंगे जुनूब, क्या बोलेंगे इसको, जुनूब, इसको क्या बोलेंगे, मगरिब। तो यहां पे देखिए, जब मैं एक डायरेक्शन से, एक सिमत से दूसरी सिमत में कंप्लीट घूम जाऊंगा, क्या कह रहा हूं मैं, जब मैं एक सिमत से दूसरी सिमत में कंप्लीट घूम जाऊंगा, मान लीजिए अभी मेरा फेस इधर था, फिर मैं घूम के इधर हो गया, तो इसको बोलते हैं हम 90 डिग्री एंगल, क्या बोलते हैं इसको, 90 डिग्री। इस 90 डिग्री एंगल का स्पेशल नेम दिया गया राइट एंगल, क्या, राइट एंगल, क्या, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल। याद रखिए राइट एंगल कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री। अरे मेरे भाई ये डिग्री जो है ना इसके साथ यूनिट में लगती है, जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 3 मीटर कपड़ा, मीटर, 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 तो ठीक है, लेंथ के लिए क्या लगता है, मीटर लगता है, सेंटीमीटर लगता है, किलोमीटर लगता है, तो ऐसे एंगल के साथ डिग्री लगता है। और ये छोटा सा डिग्री का सिंबल होता है, ये छोटा सा डिग्री का क्या होता है, सिंबल होता है, इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे, यहाँ ऐसे, ठीक है। तो जब मैं हाफ चक्कर लगा दूंगा तो इसको बोलते हैं हम 180 डिग्री, 180 डिग्री, कितना, 180 डिग्री। इसका नाम होता है स्ट्रेट एंगल, प्लीज इनको लिख लेना, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितनी डिग्री का होगा, 180 डिग्री का, ठीक है। और जब हम यहां से मान लीजिए पूरा ऐसे घूम जाते हैं तो इसको बोलते हैं एक चक्कर, और एक चक्कर बोलते हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री, कितनी, 360 डिग्री। और इस 360 डिग्री का एंगल का नाम होता है कंप्लीट एंगल, क्या, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, क्या बोलेंगे इसको, कंप्लीट एंगल। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखिए यहां पर वही चीज है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। जब हम एक सिम से दूसरी सिम में जाएंगे तो 90 डिग्री राइट एंगल, देखो यहां पे है। आगे बात समझ में, चलिए इसको भी समझ लीजिए, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल। देखो मान लीजिए मैं इस सिम्त में, मैं मान लीजिए इधर मेरा फेस था, ठीक है, और मैं पूरा नहीं घुमा हूं, बस इतना घुमा हूं, ये यहां समझ लीजिए, मान लीजिए मैं यहां पे हूं, यहां पर, इधर, तो मान लीजिए मैं मस्जिद में हूं, मस्जिद से मैं पूरा
नॉर्थ में शिमाल की तरफ नहीं गया हूँ, सिर्फ थोड़ा सा घूमा हूँ, तो ये 90 डिग्री नहीं है। ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा। 90 यहाँ पे होता, 90 यहाँ पे होता, 90 यहाँ पे होता, ठीक है। लेकिन ये 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो जो एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री हो, यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं उसको? एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे इसको? एक्यूट एंगल। आगे बात समझ में, देखिए और क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए, देखो यहां पर हम अभी किधर थे? ईस्ट की तरफ थे, ईस्ट मशरिक की तरफ थे। हम जो है ए से घूम गए, ठीक है, नॉर्थ की तरफ और ज्यादा घूम गए, ठीक है, थोड़ा सा और घूम गए। अभी फेस इधर नहीं, इधर। अब देखो हमारा फेस जो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया है, 90 डिग्री। देखो यहाँ पे तो 180 डिग्री होता था, यहाँ पे 180 डिग्री हाफ चक्कर, ठीक है, लेकिन वो हाफ से कम, ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा घुमा और 180 से कम, तो ऐसे एंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। प्लीज इनको याद रखिए, ठीक है, और इंशाल्लाह धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि एंगल क्या है। ये सारी चीज मत करना, एंगल मैंने आपको बतलाया है, ये दो लाइनों के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, ये इसी को एंगल बोलते हैं, ठीक है, कितनी डिग्री घुमा है। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। प्लीज इसको याद रखिए, लिख लेना, ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन 90 एंड 180, बिटवीन 90 180 लिख लीजिए, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो इसमें देखो ये बी जो है ना वर्टेक्स है, बी क्या वर्टेक्स है, और देखो फेस इधर था और वो कंप्लीट इधर घूम गया, या कंप्लीट इधर घूम गया, जब फेस इधर था, इधर मान लीजिए फेस इधर था ऐसे, और वो इधर कंप्लीट घूम गया, तो 90 डिग्री एंगल। देखो ये देखो यहाँ पर वर्टेक्स क्या है, यहाँ पे क्यू है, फेस इधर था, ठीक है, तो वो कम घूमा है। देखो यहां पर 90 डिग्री होता जब बिल्कुल मशरिक से नॉर्थ की तरफ होता था, ठीक है, तो ये 90 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा। देखो ये 90 से बड़ा है, क्यों? तो 90 यहां पे होता, इधर से वो ऐसे घूमा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। याद रखिए इन सारी चीजों को समझ। अच्छा इसमें एक और चीज समझ लिए, देखो मान लीजिए लाइन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, कोई भी मान लीजिए ये है, ये मैं आपको समझाता हूँ, ये चीज घूम के ऐसे 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 यहाँ पे आ रही है, ठीक है, मान लीजिए ये, और ये ऐसे भी नहीं है, ऐसे घूम गई ऐसे, यानी आधे चक्कर से ज्यादा घूम गई, और लेकिन पूरे से कम, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे उसको? रिफ्लेक्स एंगल। वो यहाँ पे है नहीं, लेकिन याद रखिए रिफ्लेक्स एंगल, यानी आधे से ज्यादा चक्कर लगा दिया और कंप्लीट से कम, तो रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या बोलेंगे उसे? रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन, मतलब बीच में, बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है, यानी 180 से बड़ा 360 से कम, तो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। देखते आगे देखते हैं, ये देखिए सर्कल के बारे में मैंने वैसे आपको पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी एक बार तो और देख लीजिए। तो ये सर्कल है, मैंने आपको बताया था बीच में एक पॉइंट होता है, यहां से यहां तक की चारों तरफ जो डिस्टेंस सेम होती है, ठीक है, यहां से आगे बात समझ में बिल्कुल सेम होती है यहां तक। जो ये है ना, ये बाउंड्री, इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया और आपको समझाया भी है, तो इसको सरकमफ्रेंस बोलेंगे। जो ये बाउंड्री है सर्कल की, इसको क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस। क्या बोलेंगे इसको? यानी ये जो है सरकमफ्रेंस। और इस पॉइंट को जो बीच में बिल्कुल, इसको बोलेंगे सेंटर। क्या बोलेंगे इसको? सेंटर। और सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस। और एक सर्कल में बहुत सारी रेडियस हो सकती है, देखो इन्फिनाइट इसके लिए बोल सकते हैं, काउंटलेस। देखिए ये देखिए ये, ठीक है। और जो सर्कल को टू, जो लाइन सर्कल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं हम डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। आधा इधर आधा इधर। और इसी तरह डायमीटर ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ये डायमीटर भी काउंटलेस होते हैं। डायमीटर जो है ना, रेडियस का डबल होता है। रेडियस का क्या होता है? डबल होता है। और रेडियस डायमीटर की आधी होती है, हाफ होती है। क्या होती है? देखो यहाँ पे लिखा भी है, इस बाउंड्री क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस। क्या बोलेंगे इसको? सरकमफ्रेंस। तो प्लीज ये बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज थे, ठीक है, तो थोड़ा सा आप इनको पढ़िए, समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर दे रखा है, आप किसी भी टाइम कभी भी कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपसे हमारे मिशन के साथ जुड़ने की आपसे दरख्वास्त की जाती है। आप हमारे मिशन को सपोर्ट करते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।